वही जोश और जुनून में फिर से हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। क्या? ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अब जैसे सब सब्जेक्ट में धमाका मच रहा है, इसमें भी वैसे ही मचेगा, 100% मैच हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं 5 मार्क्स का। ये आप लोग अगर करिएगा तो टोटल यहाँ पर आपका 20 मार्क्स कंप्लीट होगा भाई, 20 मार्क्स। पहले ध्यान से समझ लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा, 5.1.2.1 मतलब 5 का दूसरा सही क्वेश्चन रहेगा। देखिए भारत में कपास के उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। एकदम लिख लीजिए 90%, 90% नहीं आएगा। लेकिन अगर जम किया तो क्या करना है? कुछ नहीं। भारत में चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। कपास, चाय, गन्ना, गन्ने की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। 3 गो करने से ये गो आ जाएगा। और सबसे खास बात बता दे रहे भाई कि इसमें लिखना कैसे होता है ये भी आप लोग बताते चल रहे हैं। जैसे भौगोलिक परिस्थितियों में हम लोग लिखते हैं, जैसे चाय का लिख रहे थे, कुछ भी लिख रहे हैं, तो पहला होगा तापमान, दूसरा होगा वर्षा, मिट्टी, खाद, धरातल, श्रमिक, इस प्रकार से होता है। हेडिंग सेम रहेगा, तापमान थोड़ा सा बदल जाता है, वर्षा बदल जाता है। अगर ये को भी याद कर ले रहे हैं लास्ट टाइम में, तो उसके जगह पर अपना तापमान उत्पन्न सब चेंज करके लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कपास, चाय, गन्ना, ये कर लीजिएगा तो ज्यादा चांस है कपास और चाय। जब मारेगा तो आएगा गन्ने पे, और गन्ना से अगर हटा तो आएगा हाँ, तो एक अगर किए हैं तो हो जाएगा। और गेहूं नहीं आएगा, फिर भी अगर आ जाए तो आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि 2025 में गेहूं आ चुका है, इसमें लगता है इस बार नहीं आएगा। ठीक, चलिए 5 मार्क्स से हो गया कंप्लीट, कंफर्म आपका। अब आगे देखिए, उसके नीचे ही क्वेश्चन रहेगा सूती वस्त्र उद्योग। पश्चिम भारत में सूती वस्त्र उद्योग अधिक विकसित क्यों है? पश्चिम भारत में सूती वस्त्र उद्योग अधिक विकसित क्यों है, इसके बारे में लिखना है। अधिकतर 90% चांस है ये भी आ जाएगा। अगर यहाँ से जब मारेगा तो पूर्वी भारत या पूर्व और मध्य भारत में लो इस्पात उद्योग के विकास के प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। समझ में आ रहा है? तीसरा, पश्चिम भारत में पेट्रो रासायनिक उद्योग के केंद्रीकरण के कारणों की व्याख्या करिए। अगर ये 3 को कर लेते हैं तो मेरा हिसाब से ये को 100% मिलेगा भाई। कुछ भी करके ये 3 को कंप्लीट कर लीजिए, अभी भी समय है। 5 मार्क्स यहाँ हो जाएगा, 5 मार्क्स यहाँ हो गया, 10 मार्क्स कंफर्म। 3 को में एगो आ जाएगा। पहला जो लिखे उसको ज्यादा चांस है, वो ज्यादा चांस है। समझ में आ रहा है? उसके बाद 5.1.1 में ये क्वेश्चन लिख लो, 99% अइबे करेगा, देख लेना एग्जाम में, देख लेना। नदी के अपरदन कार्य से बनने वाली 3 प्रमुख स्थल रूपों की चर्चा कीजिए चित्र सहित। 99% ये को पढ़ लो भाई। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये को कम से कम नदी के अपरदन याद कर लो किसी भी तरीका से, और दूसरा एगो कपास याद कर लो। 5-5 10 नंबर का काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो अपरदन, और जिसके पास समय है वो ये कर सकते हैं। वायु अपरदन द्वारा निर्मित 3 प्रमुख स्थलाकृतियों का उल्लेख करें। फिर अगला देख सकते हैं, हिमनोट जलोढ़ द्वारा निर्मित प्रमुख निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का चित्र सहित वर्णन करें। उसके बाद ये भी देख सकते हो, नदी के मध्य मार्ग में उसके जमाव कार्य द्वारा निर्मित 3 स्थलाकृतियों का वर्णन करें। अगला, हिमनद के अपरदन से बनने वाली 3 स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई।
8 नंबर 12 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आपका हो चुका है 15 मार्क्स। यहाँ से यहाँ तक करिएगा तो 5 मार्क्स, और यहाँ से यहाँ तक करिएगा तो 5 मार्क्स, यहाँ से यहाँ तक करिएगा 5 मार्क्स, और यहाँ से यहाँ तक करने से आपका 5 मार्क्स, 20 मार्क्स आपका हाथ में हो चुका है। 30 मार्क्स का भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी वीडियो में। देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में महासागरीय धाराओं के प्रमुख प्रभावों का वर्णन करें। अगला, पृथ्वी के सतह पर विश्व उष्णता, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। विश्व उष्णता बोले या तो इसे बोले वायुमंडल में तापमान के महत्वपूर्ण प्रभाव की चर्चा करें। उसके बाद ओधोमंडल और संताप मंडल की वायुमंडलीय परतों का वर्णन करें, चैप्टर 1 से। अगला, पृथ्वी पर ग्रहणीय या अस्थायी पवनों की उत्पत्ति और प्रवाह पथ की चित्र सहित व्याख्या करें। 7वां, ग्लेशियर अपर्दन के बने 3 स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन बाद में लिखे हैं, तो अगर समय हो तो इसको भी कर लीजिएगा। ये वाला 17 नंबर समझ पा रहे हैं। वायुमंडल में तापमान, इस तरीका से आपका 20 मार्क्स कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास समय का बहुत कमी है, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट लोग को बैठा के पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए भी समय निकाल के बैच छुट्टी होने के बाद रात को वीडियो बना दे रहे, जैसे भी करके भाई। तो आप लोगों को भी काम क्या है, पढ़ना। पढ़ने से ही कुछ होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो समझ में आ गया 20 मार्क्स। और अभी समय चूंकि बहुत कम हो रहा है, तो देख रहे हैं 3 मार्क्स का भी इसी में हम ऐड करने का प्रयास करते हैं। समझ पा रहे हो कैसे करना है। अगर समय बिल्कुल नहीं है, कपास कर लीजिए, कपास कर लीजिए, इधर आप पर्दन वाला कर लीजिए, इधर सूती वस्त्र कर लीजिए। 3 को क्वेश्चन 15 मार्क्स, और इसमें से उष्णता वाला कर लीजिए, हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 2 करना रहेगा। 4 क्वेश्चन में 2 करना रहेगा, 2 कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन मिलेगा, इसमें भी 2 कॉमन मिल जाएगा। जैसे 5 नंबर यहाँ मिल गया, 5 नंबर यहाँ मिल गया, 5 नंबर यहाँ मिल गया, 5 नंबर यहाँ मिल गया। 20 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो चुका है। समझ पा रहे हो हम लोग। ध्यान से, कल का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, अच्छा से तुम याद करोगे, पढ़ लो नहीं हो रहा तो।